अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8 -8 -27 64 एंड -125 कि ये जो डिजिट उसने दिए हैं इसका हमने जो है ना वो 3 क्यूब रूट निकालना है और उसकी 3 वैल्यू यानी कि इसके 3 रूट्स हमने निकालने हैं जी। तो इसका पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। वो क्या है जी 8। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लेट करना है सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल, लेट x इक्वल टू 8 का ये क्यूब रूट आ गया। ठीक है, 8 के क्यूब रूट को आपने क्या करना है, x के इक्वल लेट करना है। सबसे पहला स्टेप यही होगा अब आपके पास है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस क्यूब को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड भी हमने क्या करना है, क्यूब ले लेना है। जिस तरह अगर स्क्वायर रूट होता था तो स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर लेते थे, सेम एज इट इज यहाँ पे क्यूब रूट है। अगर हमने क्यूब रूट को कैंसिल करना है तो क्या लेंगे, दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे। तो ये x का भी क्यूब आ जाएगा और ये 8 की पावर 1/3 इसका भी ये क्यूब आ जाएगा। तो ये बन गया जी x का क्यूब इक्वल टू ये पावर 3 से कैंसिल होके ये 8 बन गया। अब आपने क्या करना है कि 8 को इस साइड पे लेके चले जाएं। तो 8 इस साइड पे आके ये माइनस का 8 बन गया इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर आके ये नेगेटिव हो गया। अब ये हमारे पास अगर x का क्यूब है तो कोशिश करें कि इस 8 को भी क्यूब बना लें। तो 8 किसका क्यूब बनता है जी, 2 का क्यूब बनेगा। कैसे बनेगा, अब यहाँ पर देख लें ज़रा कि मैं इस 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2। तो ये क्या बनेगी, 2 की पावर 3, यानी कि 8 जो है वो 2 की पावर 3 2 के क्यूब के इक्वल है। ओके जी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला अप्लाई होगा। वो है जी a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला अब आपने क्या करना है, इस पे अप्लाई कर देना है। ओके जी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये है, तो ये क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर, आगे यहाँ पर माइनस प्लस ए बी, तो ये x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये ए बी आ गया, प्लस बी स्केयर की जगह पे ये 2 का स्केयर बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स का स्केयर ओपन करें तो ये एक्स स्केयर, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2x, प्लस 2 का स्केयर लें तो ये बन गया 4 इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक जी। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन को, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर दें। x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया और एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू क्या बन गई है आपके पास, ये 2 जो है ये इस साइड पे आके प्लस का हो गया। तो एक क्यूब रूट जो है वो अब आपके पास क्या आ चुका है जी, 2 आ चुका है। सेकंड क्यूब रूट यहाँ से फाइंड करेंगे। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपको a बी और सी की वैल्यू चाहिए होगी। तो एक्स स्केयर का जो कॉफिशेंट है वो a के इक्वल होगा, x का कॉफिशेंट b के इक्वल होगा और ये कांस्टेंट नंबर ये c के इक्वल होगा। क्लियर जी, a b c की वैल्यू आ गई। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। ये ऑलरेडी आप जो है ना वो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप a b c की वैल्यू पुट कर दें तो ये x एज इट इज माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस माइनस स्केयर रूट b की वैल्यू ये 2 का स्केयर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू यहाँ पर 4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई जी, 1 आ गई। क्लियर, नेक्स्ट साइड पे मूव कर लेते हैं।
जी, एक्स एज इट इज इक्वल टू ये -2 प्लस माइनस स्केयर रूट 2 का स्केयर ओपन करें तो ये बनेगा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 तो ये बन गया जी 16 डिवाइडेड बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस इसका अगर आप ये स्केयर रूट लें तो ये बन गया जी -12 डिवाइडेड बाई 2। जी, अब इस 12 को ना आप ब्रेक कर लें, ठीक है। एक तो आप इस तरह करें, ये x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस 12 को क्या करेंगे, इसको ये बन जाएगा अब आपके पास 4 मल्टीप्लाई -3 इसको लिख दें डिवाइडेड बाई ये 2। तो ये x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो 4 स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा। नहीं समझ आई तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 ओपन करें तो ये 2 आता है। और ये जो -3 था इसको हम लिख लेंगे -1, यहाँ से अलग कर लेंगे और 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, ठीक है। इस -3 को हम लिखेंगे -1 इंटू 3। क्यों -1 लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पर -1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि एयोटा स्क्वायर के इक्वल है। जी, तो ये x एज इट इज यहाँ से 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन किया ऊपर वाली वैल्यू से तो यहाँ पर आ गया जी -1, आगे ये प्लस माइनस ये 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, सॉरी -1 का स्क्वायर रूट है तो -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है जी? एयोटा के इक्वल है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1 और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो एयोटा की जो वैल्यू है वो -1 का स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पर देखें तो ये -1 का स्क्वायर रूट है, इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? एयोटा पुट कर दिया। और ये स्क्वायर रूट 3 ये एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई ये 2 भी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अब आप देखें तो इसको पॉजिटिव को अलग कर लें, नेगेटिव को अलग कर लें, यानी कि ये x इज इक्वल टू 2 इंटू इस ये पॉजिटिव वैल्यू अलग कर लें -1 प्लस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2 ये वैल्यू अलग होगी और एक x की वैल्यू ये अलग होगी 2 इंटू -1 माइनस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। जी, अब आपने प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा कि जब हमने 1 के क्यूब रूट फाइंड किए थे तो उसमें जो वैल्यू थी -1 प्लस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2 ये किसके इक्वल था? ओमेगा के इक्वल था, ठीक है। ओमेगा के इक्वल इसको प्रूव किया था। और -1 प्लस माइनस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2 ये किसके इक्वल प्रूव किया था? यानी कि एयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू ये 2 इंटू ये किसके इक्वल है जी? ओमेगा के इक्वल है। और ये x इक्वल टू 2 इंटू ये किसके इक्वल है? ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ 8 वो क्या बनेंगे? सो क्यूब रूट ऑफ 8 वो अब आपके पास यानी कि x इज इक्वल टू एक बन गया ये 2, एक आ गया जी 2 ओमेगा और एक आ गया जी 2 ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास इस 2 के क्यूब रूट आ गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और वो क्या है जी? -8। जी, सेकंड पार्ट इसका क्या है जी? -8। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इसको लेट कर लेना है x के इक्वल, ठीक है। लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू -8 का क्यूब रूट, ओके जी। यानी कि ये हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना था तो इसको क्यूब रूट जो है वो x के इक्वल लेट कर रही है। अब ये क्यूब रूट कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब ले लें। ये x का भी क्यूब आ गया और ये -8 इसकी पावर 1/3 इसका भी ये क्यूब आ गया। तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया तो x3 इक्वल टू क्या बन गया जी? आपके पास -8 है। -8 को इक्वल की साइड पे लेके आए तो x क्यूब ये इधर आके प्लस हो गया,
इक्वल टू ये आ गया जी 0। ठीक है, अब ये एक्स क्यूब है तो कोशिश करें कि इस 8 को भी क्यूब बनाएं, तो ये 2 का क्यूब बन गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब था तो यहाँ पे ए माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होंगे, इसमें जस्ट ये साइन चेंज होंगे, फार्मूला यही रहेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगी, यहाँ पर माइनस आ जाएगी, ये दो साइन चेंज होंगे। यानी कि अगर इसका क्यूब ओपन करते हैं तो ये बनता है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस है, यानी कि इसकी जगह पे यहाँ पे प्लस आ गई और इधर क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, और ये एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। लें जी, तो ये एक्स प्लस 2 इंटू ये अब आपके पास बन गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दें, x प्लस 2 भी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ये इक्वेशन भी 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू एक यहाँ से अब आपके पास आ गई जी -2। ले जी, एक क्यूब रूट तो हमारे पास यहाँ से आ गया और वो क्या है जी -2। सेकंड जो दो क्यूब रूट हैं वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। कोशिश करें कि इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइजेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हमने लगाना है तो उसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए। ओके, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 4। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू पुट करें तो ये x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -2 प्लस माइनस यहाँ पर ये क्या आ गया जी, अब आपके पास b -2 का स्क्वायर और ये बन गया जी -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इस साइड पे मूव करते हैं अब। जी ओपन करें ये फार्मूला तो x इज इक्वल टू ये आ गया जी माइनस माइनस ये बन गया +2 प्लस -2 का स्क्वायर ओपन करें 4 - 16 आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये बन गया जी -12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब अगर आप -12 का स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो क्या आता है जी, स्क्वायर रूट -12 हो सकता है ये आपको योटा की फॉर्म में दे दे, लेकिन ये उसने एरर दे दिया है तो आप 12 का स्क्वायर रूट ओपन कर लें। ठीक है, स्क्वायर रूट 12 ये ओपन किया तो ये आ गया जी 2 इंटू 3, तो ये 2 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट ओपन किया तो 2 इंटू जो माइनस थी वो आप फिर 3 के साथ अटैच कर दें डिवाइडेड बाई 2। तो ये x आ गया जी, x इज इक्वल टू यहाँ से आप 2 कॉमन करें, रिमेनिंग आपके पास आ गया जी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहाँ से भी 2 कॉमन चला गया तो इसको आप लिख दें -1 इंटू 3, इस 3 को लिख दें -1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से 2 आपने कैंसिल नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये सारी वैल्यू ओमेगा के इक्वल आएगी और हमने यहाँ पे ओमेगा पुट करना है, इसीलिए यहाँ पर इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस माइनस ये -1 का स्क्वायर रूट ये इक्वल है जी एयोटा के और ये 3 का स्क्वायर रूट ये एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई 2। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि इस 1 के साथ अगर इसको ओमेगा के इक्वल पुट करना है ना तो इसके साथ माइनस होनी चाहिए। क्लियर, और माइनस फिर कहाँ से आएगी, हम क्या करेंगे कि इस 2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का हो जाएगा और ये माइनस प्लस का बन जाएगा तो ये प्लस माइनस साइन एज इट इज ही रहेगा। देखें जी, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस का होगा, ये प्लस माइनस का बन गया और ये माइनस प्लस का बन गया। ठीक है, इंटू ओमेगा एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2।
सेपरेट कर लें वैल्यू को। x इज़ इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2 और एक वैल्यू आ गई x इज़ इक्वल टू -2 इंटू -1 प्लस यहाँ पर ये -2 है आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2 लें जी। तो ये x इज़ इक्वल टू ये -2 एज इट इज़ ये ओमेगा के इक्वल है और ये x इज़ इक्वल टू -2 ये एज इट इज़ और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास जो क्यूब रूट आ गया -8 के वो आ गया जी x इज़ इक्वल टू -2 और -2 ओमेगा और एक ये -2 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके क्यूब रूट आ गए। एक ये आ गया, एक ये आ गया और थर्ड आपके पास ये है जी। यहाँ तक जो है ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो कवर हो गया जी। पार्ट नंबर 3 जो है इसका वो है -27, इसका क्यूब रूट जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसका सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहला काम क्या है, आपने इसको लेट कर लेना है x के इक्वल, यानी कि ये क्या आ गया, लेट x इज़ इक्वल टू -27 के क्यूब रूट के इक्वल। अब आपने दोनों साइड पे क्यूब ले लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब ले लें। तो ये बन गया जी x³ और ये -27 इसका ये 1/3 और ये इसका क्यूब आ गया। तो ये x³ इक्वल टू ये बन गया जी -27, ये क्यूब से क्यूब रूट एक दूसरे के साथ ये कैंसिल हो गया। ठीक है, -27 को इस साइड पे लेके जाएं तो ये -27 इधर आके ये प्लस हो गया इक्वल टू 0। अब ये x का क्यूब है तो 27 को भी क्यूब बना लें तो ये किसका क्यूब बनेगा, 3 का क्यूब बनेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वो a³ प्लस b³ का फार्मूला अप्लाई करें तो क्या बनेगा, x + 3 यानी कि ये a + b इंटू a³ माइनस ab ये आ गया और प्लस b³ इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो गया। ओके जी, अब ये आ गया x + 3 एज इट इज इक्वल टू ये x² -3x + 9 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर दें, ये x + 3 इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, और x² -3x + 9 ये भी 0 के इक्वल आ गया। यहाँ से x का एक आंसर आ गया जी -3, एक क्यूब रूट आपके पास आ गया -3 लें जी। और दूसरा क्यूब रूट यहाँ से हमारे पास आएगा, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू अब आपके पास -3 आ गई और c की वैल्यू 9 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो ये x एज इट इज इक्वल टू -b, तो माइनस इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, आगे a की जगह पे 1 आ गया और c की जगह पे उसकी वैल्यू ये 9 आ गई, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे ये 1 आ गया। क्लियर जी। जी अब ये फार्मूला ओपन कर लें तो यहाँ पर क्या आ गया जी, इस साइन को आप एज इट इज़ चलता रहने दें, फिर आपको बाद में माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये आ गया माइनस इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओपन करें तो ये बन गया 9 माइनस ये बन गया जी 36 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर जी। तो ये x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस ये -9 में से 36 माइनस करें तो आंसर आ गया -27 डिवाइडेड बाई ये 2 आ गया जी। दूसरी साइड पे मूव करते हैं इसकी। जी तो ये x एज इट इज इक्वल टू माइनस इंटू -3
प्लस माइनस 27 को आप लिख लें 9 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x इज इक्वल टू ये आ गया जी माइनस इंटू -3 प्लस माइनस ये 3 9 का स्क्वायर रूट लें तो ये 3 आ गया और इनटू ये -3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ये आ गया जी 2। तो x इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस -3 इंटू, और यहाँ से अगर आप 3 का स्क्वायर रूट लेते हैं -3 का तो ये आता है जी एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि यहाँ पर इसको -1 अलग करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, या आप डायरेक्ट इस तरह करेंगे -1 की जगह पे ये एयोटा पुट कर दें, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से अब आप 3 कॉमन कर लें तो x इज इक्वल टू यहाँ से 3 कॉमन करें, सॉरी -3 यहाँ से कॉमन करें तो ये -3 यहाँ से कॉमन किया तो रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर -1 आ गया, ये -3 कॉमन यहाँ पे -1 और ये प्लस माइनस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 1 टाइम प्लस में लिख लें 1 टाइम माइनस में लिख लें तो ये x इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। ये इसको 1 टाइम प्लस में लिख लिया, 1 टाइम इसको माइनस में लिख लें -3 इंटू -1 माइनस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 जी। तो ये x इज इक्वल टू -3 ये किसके इक्वल है जी, ये ओमेगा के इक्वल है, और x इज इक्वल टू -3 ये किसके इक्वल है जी, ये ओमेगा क्यूब के इक्वल है। लें जी एक क्यूब रूट हमारे पास ये था -3, एक -3 ओमेगा और एक आपके पास आ गया जी -3 ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, इसके जो क्यूब रूट आ गए -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 3 कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। थैंक यू। पार्ट नंबर 4 है जी इसका 64। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहला काम आपने लेट कर लेना है कि 64 का जो क्यूब रूट है, लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब ले लें जी। तो यहाँ पर ये x का क्यूब इक्वल टू ये आ जाएगा 64 इसकी पावर 1/3 और इसका भी ये क्यूब आ गया। तो x क्यूब इज इक्वल टू ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल 64 को इस साइड पे लेके आए तो ये बन गया -64। ये x क्यूब है तो -64 को भी क्यूब बनाएं तो -64 किसका क्यूब बनेगा, ये बनेगा जी 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये x -4 फार्मूला अप्लाई करें a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या बनेगा x -4 इंटू एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स और प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x -4 इंटू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करें, x -4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर -4x प्लस 16 ये भी 0। तो x की वैल्यू एक आ गई 4, यानी कि इसका एक क्यूब रूट हमारे पास आ गया, वो आ गया 4 और सेकंड जो है वो फिर हम इस इक्वेशन में से निकालेंगे। रिमेनिंग जो 2 हैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें 1, b की वैल्यू आ गई -4 और c की वैल्यू आ गई 16। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, वो क्या है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये x इज इक्वल टू -b की वैल्यू -4, ठीक है, और उसके बाद एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर अगर माइनस है तो इधर साइन प्लस का आना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस तो ये b की वैल्यू +4 आएगी, यहाँ पर +4 आ गई, प्लस माइनस
तो b का स्केयर यानी कि ये 4 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये x इज़ इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्केयर ओपन करें तो ये बनेगा 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये बन गया जी 64 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 माइनस 64, आंसर आ गया जी -48 डिवाइडेड बाई ये बन गया 2। अब ये 64 की आप फैक्टराइजेशन कर लें। कैलकुलेटर से अगर आप लोग 64 का स्केयर 48 माइनस को आप एज इट इज रहने देना है, 48 का स्केयर रूट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू स्केयर रूट 3। ये x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 48 का स्केयर रूट आ गया 4 इंटू स्केयर रूट 3। अब ये माइनस कहाँ जाएगी, ये माइनस आप फिर इधर अंदर ही रहने दें। ओके जी, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करना है, यहाँ से 4 कॉमन कर लें। x इज इक्वल टू यहाँ से 4 कॉमन किया तो -1 प्लस माइनस स्केयर रूट -3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, ये -3 को चेंज करना था एयोटा की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास ये आ गया जी x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस माइनस ये -3, इसको आप लिखेंगे 1 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 2। या तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट एयोटा पुट कर दें या फिर इसको फैक्टराइज अगर ब्रेक करना है तो कर लें। तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस माइनस ये -1 का स्केयर रूट, ये किसके इक्वल है जी, एयोटा के इक्वल है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब इसको 2 टाइम लिख लें, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो x इज इक्वल टू ये आ गया 4 इंटू -1 प्लस माइनस एयोटा इंटू स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और एक आ गया x इज इक्वल टू 4 इंटू -1, सॉरी यहाँ पर प्लस में लिख लिया और इधर माइनस में लिख लिया, माइनस एयोटा इंटू स्केयर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये x इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, ये ओमेगा के इक्वल है, और x इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, ये ओमेगा स्केयर के इक्वल है। तो लिहाजा हमारे पास जो क्यूब रूट बन गया, एक 4 बन गया, एक 4 ओमेगा बन गया और एक 4 ओमेगा स्केयर बन गया। यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्केयर। यहाँ तक जो है आपका पार्ट नंबर 4 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो है जी -125। जी पार्ट नंबर 5 है जी -125। सबसे पहला काम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू -125 का क्यूब रूट। क्यूब रूट के इक्वल है तो -125 का क्यूब रूट x के इक्वल लेट करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे। इसका क्यूब ले लेंगे तो ये बन गया x क्यूब, इसका क्यूब लेंगे तो ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 125। 125 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएं तो x क्यूब 125 इस साइड पे आके प्लस का हो गया इक्वल टू 0। तो ये x क्यूब 125 को भी क्यूब बनाएं तो ये किसका क्यूब बन गया जी, 5 का। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125, तो 5 की पावर 3 बन गई। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी, ठीक है, इंटू बी स्केयर, ये फार्मूला अप्लाई होगा इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स प्लस 5 इंटू एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट करें, x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया और एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 25 को भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। ओके जी, अब x की वैल्यू एक आ गई -5 और सेकंड जो रिमेनिंग 2 हैं वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। ये x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से अब आप a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू क्या आ गई 1,
बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू यहाँ से 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है -5, तो ये प्लस माइनस के रूट -5 का स्केयर। आगे है जी -4 फार्मूले का, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे ये 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 जी। ओपन करें ये वैल्यू, तो x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर दें, अदरवाइज़ फिर आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर इसको एज इट इज़ इस वैल्यू को चलते रहना दें। तो ये आ गया जी प्लस -5 का स्केयर 25 -100 डिवाइडेड बाई ये आ गया जी 2। ओके जी, रिमेनिंग हम इस साइड पे मूव करते हैं। जी ये x इज इक्वल टू -5 माइनस इंटू -5, सॉरी माइनस इंटू -5 प्लस माइनस ये भी माइनस आएगी। 25 में से 100 माइनस करें तो ये बनेगा -75 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 प्लस माइनस। अब ये 75 आप स्क्वायर रूट लें, माइनस को एक दफ़ा आप निगलेक्ट करें, 75 का स्क्वायर रूट ले लें, ये बनेगा 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 और 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो फिर ये माइनस कहाँ पे जाएगी, वो आप इस -3 के साथ ही रहने दें, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पर एक बात नोट कर लें, वो ये है कि जो स्क्वायर रूट -3 है ये इक्वल है जी एयोटा इंटू 3 के। बस आप डायरेक्ट ये आप पुट कर दें, पीछे ये प्रूव किया है, ये सारे क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूव करके आ रहे हैं कि यहाँ से -1 अलग किया, रिमेनिंग आप जो है ना वो -1 की जगह पे एयोटा पुट करेंगे। तो ये अब आपने एक बात नोट करनी है कि अगर -3 का स्क्वायर रूट है तो आप उसकी जगह पे पुट कर सकते हैं एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गया जी x इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 प्लस -5 इंटू ये आ गया जी एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 5 कॉमन कर लें ऊपर से, x इज इक्वल टू ये -5 कॉमन कर लें, -5 कॉमन किया, रिमेनिंग यहाँ पे आ गया -1 प्लस माइनस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको 2 टाइम लिख लें, x इक्वल टू -5 इंटू -1 प्लस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3, इसको प्लस में भी लिख लें और इसको माइनस में भी लिख लें। x इज इक्वल टू -5 इंटू -1 माइनस एयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x आ गया जी -5, ये ओमेगा के इक्वल है, और ये x इज इक्वल टू -5 इंटू ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। लें जी ये आंसर तीनों क्यूब रूट आ गए, एक हमारे पास ये आ गया, एक ये आ गया और थर्ड ये है। तो x इज इक्वल टू -5, वहाँ -125 के जो क्यूब रूट बनेंगे वो -5 इंटू -5 ओमेगा इंटू -5 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।